हरे कृष्णा। हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे व्रत और त्यौहार माताएं बहनें करती हैं। उसमें से एक जितिया व्रत भी है, जिसे ज्यूत पुत्री का व्रत कहते हैं। इसे माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और उनकी रक्षा के लिए यह व्रत रखती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को ज्यूत पुत्री का व्रत रखा जाता है। हर साल अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से लेकर नवमी तिथि तक महिलाएं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए ज्यूत पुत्री का व्रत का निर्जला व्रत रखती है। इस व्रत को ज्यूत पुत्री का व्रत, जितिया व्रत या ज्यूतिया के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि इस व्रत के पूर्ण प्रभाव से संतान की लंबी आयु होती है और संतान की कामना रखने वाली महिलाएं भी इस व्रत का पालन करती है, जिससे उन्हें संतान प्राप्ति होती है। इस साल बहुत ही कंफ्यूजन हो चुका है कि यह व्रत कब रखा जाए। जिस प्रकार रक्षाबंधन को लेकर लोग कंफ्यूज थे, उसी प्रकार द्वितीय व्रत को लेकर भी लोग कंफ्यूज हैं कि यह व्रत किस दिन रखा जाए, क्योंकि इस व्रत में कभी भी अष्टमी को ना कुछ खाया जाता है ना पिया जाता है। इसको लेकर लोग कंफ्यूज हैं कि इस व्रत को किस दिन रखा जाए। इसलिए आज हम आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए ये वीडियो लाए हैं। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि ज्यूतिया व्रत कब है, पारण कब करें और इसका महत्व क्या है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा लिखना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को यह व्रत रखा जाता है, जिसे ज्यूतिया व्रत या ज्यूत पुत्री का व्रत कहते हैं। यह व्रत बहुत ही कठिन होता है। यह व्रत बिल्कुल छठ पूजा की व्रत की तरह होता है। इसमें महिलाएं पहले नहा खा उसके बाद व्रत और तीसरे दिन पारण करती है। यह व्रत पूरे 24 घंटे के होते हैं, जिसमें ना अन्न जल कुछ भी नहीं खाया जाता, बिल्कुल निर्जला, एक बूंद पानी का भी नहीं पिया जाता। इसलिए इस व्रत को बहुत ही कठिन और दुर्लभ कहा जाता है। कहा जाता है कि अगर यह व्रत कोई भी माँ अपनी पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ, पूरे नियम के साथ यह व्रत का पालन करे तो उसके पुत्र की आयु लंबी होती है और उसके पुत्र पर कभी भी कोई संकट नहीं आती। अगर आती भी है तो टल जाती है और घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। वैदिक पंचांग के अनुसार अश्विन मास में आने वाला कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन हर साल ज्यूतिया व्रत रखा जाता है। इस साल कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का प्रारंभ 24 सितंबर 2024 को दोपहर 12:28 पर हो रहा है। वहीं इसका समापन अगले दिन 25 सितंबर को दोपहर 12:10 पर हो रहा है। ऐसे में उदय तिथि के आधार पर ज्यूतिया व्रत 25 सितंबर 2024 दिन बुधवार को रखा जाएगा। वहीं इसका नहाय खाए 24 सितंबर को किया जाएगा। ज्यूतिया व्रत का पारण 26 सितंबर 2024 दिन गुरुवार को किया जाएगा। यह व्रत छठ व्रत की तरह होता है। ज्यूतिया व्रत में नहा खा का नियम बहुत ही है। इस व्रत में महिलाएं स्नान आदि से निर्मित होकर पूजा पाठ करती हैं, सूर्य भगवान को अर्घ देती हैं। इसके पश्चात शुद्ध और सात्विक भोजन बनाती है और उसे ग्रहण करती है। उस दिन सुबह में एक बार भोजन किया जाता है और रात्रि के समय एक बार भोजन किया जाता है। इस व्रत में बहुत ही नियम है। इसके पश्चात अगले दिन पूरे 24 घंटा का निर्जला व्रत रखा जाता है और संध्या के समय में प्रदोष काल में माताएं ज्यूत वाहन की पूजा करती हैं और ज्यूत पुत्री का व्रत कथा सुनती हैं या पढ़ती हैं। तीसरे दिन सुबह प्रातः काल उठ के स्नान आदि से निर्मित होकर भगवान को जल अर्पित करती हैं और सूर्य भगवान को अर्घ देती हैं और पूजा समाप्त करने के पश्चात शुद्ध और सात्विक भोजन बनाती है और इसके बाद शुभ मुहूर्त पे पारण करती है। ज्यूतिया व्रत का महत्व हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व रखता है। यह व्रत माता द्वारा अपने पुत्र की रक्षा और कुशलता के लिए किया जाता है। इस व्रत को संतान प्राप्ति के लिए भी माता द्वारा किया जाता है। इस व्रत को खर ज्यूतिया के नाम से भी जाना जाता है। यदि किसी विकट परिस्थितियों में कोई बचकर निकल जाता है या किसी विकट परिस्थितियों में किसी के प्राण बच जाते हैं तो यह कहा जाता है कि जरूर इसकी माँ ने खर ज्यूतिया किया होगा। यह व्रत बहुत ही कठिन व्रत है।
इसमें निर्जला व्रत माताओं को रखना पड़ता है। हमारे सनातन धर्म में महिलाओं के लिए यह व्रत बहुत ही अधिक महत्व रखता है। बस आज की वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ कि आज की जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो। अगर आप लोगों को यह वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।